नर्मदे हर साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश। इस नर्मदा खंड में इतने महान पवित्र तपस्वी बैरागी त्यागी महान संतों का दर्शन माँ नर्मदा की कृपा से होते आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये माँ नर्मदा यहाँ पे इतनी पावन सुंदर दृश्य है यहाँ पे कि आप कभी यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो आप ये दृश्य देख के आनंदित हो जाएंगे, आपका मन खिल आएगा। इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो अभी हम उनका दर्शन कराएंगे। और साथियों, हमारे साथ जगजीत सिंह छाबड़ा नर्मदा खंड से जी, तो उनके माध्यम से हम इन बैरागी त्यागी महात्माओं तक पहुंच पा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ऐसे नर्मदे हर जो ऐसे महात्मा का दर्शन करवा रहे हैं, और उनके वजह से आप तक मैं ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। तो साथियों, आइए मैं उन महात्मा का दर्शन कराता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पूरे चारों तरफ से पहाड़ों का घिरावा है, और यहाँ पे महाराज जी रात दिन भजन करते हैं, और उनके पास बहुत ऐसे अदृष्ट शक्तियाँ भी है जिनके माध्यम से हम बातें करेंगे। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। ये देख सकते हैं, उनसे पहले मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। कितनी सुंदर एक कुटिया है, आप एक देख सकते हैं, और चारों तरफ से ये पेड़ों पौधों का जो शोभा है वो अपने आप में अद्भुत है। उससे पहले मैं महाराज जी का दर्शन कराऊं, उससे पहले मैं भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। नर्मदे हर शाम्भु सदाशिव जी। तो यहाँ पे प्रणाम करते हुए अभी मैं चलता हूँ, आपको महाराज जी का दर्शन करवाता हूँ। ये जगह डिंडोरी में पड़ता है। मैं पूरा एड्रेस भी दूंगा, महाराज जी का नंबर भी दूंगा, आप जिसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले उनसे दर्शन करते हैं और ढेर सारी चर्चा करते हैं। और फिर साथियों, आपका आने का इच्छा हुआ तो आप यहाँ आ भी सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं आने का यहाँ पे, और महाराज जी से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले उनका दर्शन कराता हूँ, उनसे चर्चा करते हैं। ये सौभाग्य मुझे आज मिला है, वो आपको भी प्राप्त हो, हम तो यही चाहेंगे। तो आइए चलते हैं उनके कुटिया में। महाराज जी नर्मदे हर दंडवत। महाराज जी कैसे हैं महाराज जी? ठीक हूँ जी महाराज जी, इस कुटिया में आप नर्मदा खंड में कब आए? यहाँ कम से कम नहीं 36 साल हो रहा है मेरे। 36 साल से यहाँ पे भजन कर रहे हैं आप? 36 साल। तो क्या अनुभव हुआ आपको? क्या माँ नर्मदा कभी आपको कुछ ऐसे लीला की आपके साथ में? भाई, माँ नर्मदा हमको कहीं जाने नहीं देता है। अच्छा अच्छा, है ना, वो अपने गोद में बैठा के रखी गोद में बैठाना है, खुद हमारे पास में लाता है जी, भोजन पानी। अच्छा अच्छा, वही देता है। अच्छा, आप कभी कहीं मांगने नहीं जाते? कहीं नहीं जाते हैं। पता लगा सकते हो बस्ती में कि बाबा जी आता है कि नहीं आता है। अच्छा अच्छा। तंत्र क्रिया सीखने के लिए आप बंगाल गए हुए थे, तो आप वो कब गए और कितना साल में ये क्रिया को सीख पाए हैं आप? बंगाल में हम लोग तो 6 साल रहे। अच्छा अच्छा, पहले। अच्छा अच्छा, है ना, बंगाल। ये अच्छा फोटो बंगाल का मेरे फोटो है। अच्छा अच्छा। ये साथियों देख सकते हैं, ये महाराज जी का फोटो है, जो काफ़ी युवा अवस्था दिख रहा है, काफ़ी पुराना फोटो। हमें तो ये लग रहा है आप जब 20-25 साल के हों तब का ये फोटो है। जी जी जी। और आज आपकी 90-95 जा रहा है। अच्छा, 90-95 जा रहा है। हाँ। तो महाराज जी, आपने कौन कौन सी क्रिया सीखी हुई है? क्या कोई ऐसी क्रिया भी सीखी है? क्योंकि आजकल संत महात्मा अलग अलग अपने प्रक्रिया, कोई हवा में उड़ने लगता है, कोई किसी का मन का बात जान जाता है, तो आपने कौन? तो ऐसा नहीं है मेरे पास में। जी, मैं ये सिखाऊं भाई जी कि कोई रोगी जोगी कोई की तबीयत सही नहीं है, ठीक नहीं है, जी, है ना, जी, तो उसको माता जी की ओर से दुआ बना कर देता हूँ तो ठीक लग जाता है। अच्छा अच्छा, और जिसकी अच्छी कोई कारण बसी चल रहा है, कोई सोते चावल लगे हैं, जी, तो यहाँ मैं जाप करता हूँ। अच्छा, फिर है वो ना, ठीक हो जाता अनुष्ठान करता हूँ। है। जी तो अनुष्ठान बैठता हूँ तो भोजन नहीं लेता हूँ।
अच्छा केवल साबुन दाना खाता हूँ। अच्छा साबुन दाना थोड़ी है शाम की खा लिए, चंगा हो गया, अच्छा अच्छा। है ना। जी जी और ये धुआं जो बना के दिए, मैं यहाँ सिद्धि किया हूँ, जी जी तो 108 दिन की व्रत रहा हूँ, जी। तब यह लोग वक्त सिद्धि को प्राप्त किया हूँ, अच्छा अच्छा। है ना। जी तो यहाँ के दुआ मैं देता हूँ तो कहते हैं मीठा लगता है जी जी, हमें भी है ना। काफी मीठा लगा। ऐसा तो भभूति मैंने और कभी फिर ये पाया ही जोत नहीं। जो जी जल रहा है, जी जी। ये बंगाली जोत है। अच्छा अच्छा, ये ऐसा जोत बंगाली जोत है। जोत को देखो ना कैसा जी जल रहा है, जी जी। बीच से जल रहा है जोत। हाँ 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 हाँ। साथियों देखिए, महाराज जी भभूति दे रहे हैं और इसका गजब की स्वाद है। जी जी, हमारे छावड़ा जी हैं जो भभूति पा रहे हैं, काफी सौभाग्यशाली हैं। बहुत अमृत तुल्य में मीठा है, बिल्कुल इतना स्वादिष्ट है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। जी साथियों, आप समझ सकते हैं भभूति की कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन यहाँ की न जाने ऐसी भभूति में क्या है बहुत कि अलग ही स्वाद। आप इसके लिए मैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं जो मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि कैसा स्वाद है, लेकिन गजब की, मतलब कुछ तो है अलग सा, जिसे मेरे पास कोई वाक्य नहीं, कोई शब्द नहीं बताने के लिए, लेकिन कुछ तो अद्भुत है जो हमें भी एहसास हो रहा है। कोई हमें भक्त लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास कोई बहुत खतरनाक तांत्रिक भिड़ा हुआ है, हमारे घर में चार पांच व्यक्ति को मार दिया है, हमें भी मारने की कोशिश कर रहा है, हमें बचा लीजिए। ऐसे ऐसे बहुत लोग फ़ोन करते हैं। हाँ तो क्या ऐसी समस्या से आप उन्हें छुड़वा सकते हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक लगे हैं, जो बोलते हैं कि हमारे से कोई नहीं बचा सकता, ऐसे ऐसे तांत्रिक वो लोग बताते हाँ, हमारे पास में एक वनस्पति है, हैं। जी उसको वनस्पति को देते हैं, जी वो उनको पहना देते हैं, जी है ना। जी तो उनके पास में कोई भी आएगा दूर से, अगर वो हथियार लेके आता है, अगर वो दूरी से झुक जाएगा वो, अच्छा अच्छा है ना। ऐसा भी हमारे पास में वनस्पति है। अच्छा। वनस्पति क्या होता है महाराज जी, थोड़ा हमें दिखाइए। वनस्पति जड़ियों होता है। अच्छा, एक जड़ी होती है हम्म, जो आप किसी को धारण कराएं तो उनके ऊपर कोई ऐसा छाया आ ही नहीं आ ही सकता। नहीं सकता है। एकदम चैलेंज है हाँ, इसके लिए। हाँ, और उसका कोई आप चार्ज लेते हैं? वो जड़ी का वो लगा है। अच्छा अच्छा, वो जड़ी का पेड़ है यहाँ पे? हाँ, अच्छा अच्छा। वो जड़ी है। जी जी साथियों, मैं अभी उस जड़ी का भी पेड़ आपको दर्शन कराऊंगा, महाराज जी के द्वारा जो जड़ी है, जो अगर आप एक टुकड़ा गले में धारण करते हैं तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, हाँ, कोई काम नहीं कर सकता। ये चैलेंज है हमारे संतों का, और संतों के वाक्य, उनके शब्दों पे हमें पूर्ण विश्वास है। आप भी अगर विश्वास करके थोड़ा धारण करके देखिए, आपको अगर कोई सता रहा है, कोई रुला रहा है, तो आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। महाराज जी, आप अगर कृपा करके आप हमें चले वो जड़ी दिखाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। हाँ जी, तो थोड़ा चलेंगे। आइए साथियों, मैं उन जड़ी को भी दिखाता हूँ, जिनके माध्यम से आपके ऊपर कोई भी समस्या रहे वो निदान पाएंगे। ये हमारे संतों के वाक्य है और संतों के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। आइए, हम महाराज जी अभी वो दिखाने वाले हैं, कौन सा वो पेड़ है, कौन सी वो जड़ी है जिसको धारण करने से जीवन एक अलग ही परिवर्तनशील हो जाएगा। ये वनस्पति, ये कोई कहीं और पाया जाता है क्या, सिर्फ यहीं पे मिलेगा? यही मिला है भाई, और कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, और कहीं नहीं मिलेगा ये? मिलेगा तो अमरकंटम मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये तो काफी देखने से तो ये लगता है हल्दी के पेड़ जैसा। हाँ, जी जी काली जी हल्दी है वो। श्यामल हल्दी है। जी 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 हल्दी, हाँ, जी, लेकिन ये कोई और चीज है। हाँ। जी श्यामल जी। हल्दी है, ये श्यामल हल्दी है। तो इनका कौन सा जड़ी ऐसा, इनके जड़ में होता है या ये पत्तियां होती है? नहीं, जड़ में हो। जड़ अच्छा, इनके जो जड़ में होता है। साथियों, यही वो पौधा है। जी, इसको मैं सिद्धि करता हूँ, अच्छा सिद्धि करके तब उनको देता हूँ जड़ियों को। अच्छा अच्छा हाँ, तब काम करता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वो धारण करे तो पूरे लाभ ही लाभ मिलेगा उनके जीवन में। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका महाराज जी कोई चार्ज लेते हैं आप, या फ्री सेवा करते हैं, या कोई भक्त अपने हिसाब से जो दे दे वो लेते हैं? वो तो वैसा है गुरुजी जी कि भाई जब हम करते हैं जी जी तो भक्त लोग तो देते हैं। जी जी। हाँ, यानी आपका कोई मांग नहीं है, मांग नहीं है, वो खुद ही देते हैं। और उनकी कीमत क्या कोई दे पाएगा? हाँ, जी जी कीमत किसकी होता है,
हाँ हाँ। जो कि मैं अनुष्ठान बैठता हूँ, अच्छा अच्छा। तो अनुष्ठान में जो क्रिया करता हूँ, जी जो जी मैं भजन करता हूँ, जी जी उसमें तो लगता है भाई। जी 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 जी। हाँ। तो साथियों, आपको अगर ये जड़ी मंगवानी है तो महाराज जी को आप कॉल कर सकते हैं, आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और इनकी मांग तो कुछ नहीं है, आपको जो उचित लगे। संतों की फीस क्या कोई दे पाएगा। अब भगवान जब चरण माथा उनके चरणों में रख देते हैं, संतों के सामने तो भगवान हार जाते हैं। हमारी क्या ऐसी सामर्थ्य है जो हम संतों की कुछ दे पाएंगे। लेकिन हाँ, जीवनी के लिए आप को जो उचित लगता है आप दे सकते हैं और ये जड़ी प्राप्त कर सकते हैं। जाए या फिर ये नर्मदा खंड में ऑटोमेटिक प्रकट होता है। ये जड़ी को हम लाए हैं अमरकंटक से। अमरकंटक से लेके आए हैं। साथियों, आप जानते होंगे अमरकंटक एक ऐसा जगह है पूरे विश्व में जहाँ पे ऐसे ऐसे औषधि पाए जाते हैं जो कैंसर तक को आसानी से ठीक करते हैं। नॉर्मल चीज तो अलग बात है, कैंसरों को। जी कैंसर की बीमारी के और टीबी बीमारी का जी तो अस्पताल में नहीं है दवा, जी जी बिल्कुल। है ना। जी वो कैंसर बीमारी वाले हमारे पास में आते हैं, जी टीबी वाली बीमारी वाले आते हैं हमारे पास में, जी जी हम दवा देते हैं, जी है ना। जी। जो जो अपने जीवन से हार चुके हैं हम्म। तो उनको खर्चा देने और कुछ खर्चा करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये जीवन की बात होती है। कैंसर एक ऐसा बीमारी है महाराज जी जो कुछ ही दिनों में उनकी प्राण ले लेता है। हाँ। तो अगर वो जीवन दान चाहते हैं तो अगर वो थोड़ी बहुत खर्चा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए जिसके माध्यम से आपको कांटेक्ट करे भक्त लोग। मोबाइल नंबर तो मालूम नहीं है मेरे को, जी, याद नहीं है उनको। याद नहीं है। वो जो लिखा है वही है। हाँ। साथियों, चलिए महाराज जी का मैं नंबर बताता हूँ। 6262829703। फिर से एक बार लिखिए, 6262829703। महाराज जी का ये नंबर है। मैं आपको कोई समस्या है या फिर जड़ी मंगवानी है, आप एक बार महाराज जी को कॉल कीजिए और महाराज जी आपके नाम से वो जड़ी को सिद्ध करेंगे और फिर कोरियर के माध्यम से आपको भेज देंगे। महाराज जी, क्या कोरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं? अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे तो अति सुंदर का। फिर आज कुछ हमें यहाँ प्राप्त हुआ आके, क्योंकि ये जड़ी साधारण जड़ी नहीं है साथियों। इस जड़ी को पाने के लिए कोई ऐसा योग लगा जो आज उस जड़ी हमें भी हासिल हुआ। महाराज जी वो जड़ी हमें भी देने वाले हैं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उस जड़ी को कृपया आप मंगा के देखिए। कोई शुल्क नहीं है, शुल्क वही है आपका प्रेम चाहिए महाराज जी को। और आप जो भी उचित आपको लगे दक्षिणा स्वरूप आप प्रदान कर सकते हैं। मांग तो कुछ भी नहीं है। और जड़ी को आप हम क्या दे पाएंगे, क्या उसके मूल्य, अमूल्य चीज का मूल्य नहीं लगाया जा सकता। राम गीता। तो ग्राम गीधा, जी गीधा तो नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ, जी है ना। जी। तो ये है बुधगांव। अच्छा, बुधगांव। कारोबानी पंचायत। अच्छा कारोबानी पंचायत पड़ता है। अच्छा अच्छा, है ना। नर्मदा जी के तट। अच्छा। आजू बाजू में कोई भक्त आए तो आपके नाम से कोई भक्त वहाँ बता पाएंगे कि यहाँ पे महाराज जी के पास जाना है, तो कोई रास्ता बता पाएंगे आजू बाजू में जो घर है गाँव बिल्कुल, में? वो गीधा आ जाएंगे। गीधा से सही पक्की रोड है मैया जी तक, नर्मदा तक, जी है ना। जी जी। फिर यहाँ देखेंगे पीपल का झाड़ है, अच्छा बड़े अच्छा, झाड़, जी जी है ना। जी। और बनवासी बाबा कहाँ रहता है, बनवासी बाबा, है ना। अपना नाम बताइए। तो बनवासी बाबा के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। आ सकते हैं, जी जी। है ना। साथियों, बाबा जी का बनवासी बाबा नाम है। आप गीधा गांव, जिला डिंडोरी, माँ नर्मदा के किनारे ही ये महात्मा जी विराजमान है। आप जब इस गीधा गांव में आएंगे जिला डिंडोरी में, तो आप किससे भी पूछेंगे कि हमें बनवासी बाबा के पास जाना है, तो हमें आशा है कि वो आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे। और आपके पास अगर वीडियो हो तो महाराज जी का फ़ोटो भी अगर आजू बाजू में दिखाते हैं तो आजू बाजू गांव वाले भी जानते हैं महाराज जी को, आपको यहाँ तक लाएंगे। आपको अगर कोई घनिष्ठ समस्या है जो
फ़ोन पे नहीं सही हो पा रहा है तो आप एक बार यहाँ आ जाएं। महाराज जी के पास बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से आपको ठीक किया जा सकता है। जैसे जड़ी आप देख ही लिए, महाराज जी के पास तंत्र मंत्र भभूति और उनके पास जो शक्तियाँ हैं उसके माध्यम से आपकी समस्या समाधान तो होगी। महाराज जी आप किस आधार से चेक कर पाते हैं कि सामने वाले के ऊपर क्या समस्या है? हम सामने वाले के लिए देखते हैं अपना पंचांग। अच्छा अच्छा, नाम के आधार से? हाँ, नाम के आधार से। अच्छा तो अच्छा पंचांग देखते हैं, है ना। अच्छा अच्छा उसकी राशि मिलाते हैं, जी वर्ग मिलाते हैं, जी है ना। जी जी तब बताते हैं कि इसमें क्या लगा है, भूत जी। लगा है, प्रेत लगा है, कोई दुश्मन लगा है ना। जी तो यहाँ देख करके हम बता देते जी हैं, जी। है ना। जैसे आप थोड़ा सा ये देखते हैं प्रकाश हमारे ही नाम से, आप देखिए कि हमारे ऊपर क्या समस्या है। हाँ हाँ, जी, मुकेश दास नाम है जी मुकेश हमारा। दास। जी, हाँ, तो साथियों हम चेक करा रहे हैं, जिस माध्यम से आप भी ऐसे नाम बता के, फ़ोन से आपको कोई नाम बताए तो आप समस्या उनका बताएंगे और समाधान भी करेंगे। तो आइए हम अपने नाम के हिसाब से जानते हैं कि हमारे ऊपर समस्या है क्या। साथियों, आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं, आप हमें जानते हैं अच्छी तरीके से। आपको विश्वास हो जाएगा महाराज जी कुछ बताएंगे तो कि हम क्या पीड़ित हैं, कैसे हैं, क्या है, नहीं है। जी, आपकी आत्मा जो है तो चंचल चल रहा है। अच्छा, चंचल मने शुद्ध सही। अच्छा अच्छा, सही है ना? चल रहा है। जी आपका बढ़िया चल रहा है। जी 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 प्यास में जो लगे हो, ये आपकी बहुत अच्छी प्यास चल रहा है। अच्छा अच्छा, हम जीवन में क्या कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ योग है? कर लोगे ना। अच्छा अच्छा, और क्या योग है? और कोई कष्ट भी दिख रहा है आपको हमारे जीवन में? कुछ कष्ट नहीं है। जी, हमारे माता पिता के ऊपर कुछ कष्ट दिख रहा है हमारे माध्यम से? साथियों, आप हमसे जुड़े, हमारे विचारों को आप समझते हैं, आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महाराज जी ने जो हमें बताया क्या हमारे अंदर वो गुण दिखता है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमसे कोई भूल चूक हुआ रहे तो हम कृपया क्षमा मांगते हैं। आप अपना छोटा भाई समझ के हमें क्षमा करें। हम फिर मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए नर्मदे हर।